हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैलिट पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम प्रैक्टिस शीट 3 करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही सिंपल है। हमें बोला गया है 10 और 100 के बीच में वो प्राइम नंबर बताओ जिनके डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद भी वो प्राइम नंबर ही रहेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूं, अगर मैं 13 लेता हूं, इसके डिजिट्स को रिवर्स कर देता हूं तो ये 31 बन जाएगा। अब 31 भी एक प्राइम नंबर है। ऐसे कितने प्राइम नंबर है? ऑप्शन हमें दे रखे हैं 8, 9, 10, 11। तो देखते हैं एक बार। हमें सबसे पहले टिप्स पे होने चाहिए प्राइम नंबर से याद। 1 to 100 तो प्राइम नंबर आपको टिप्स पे होने चाहिए। इसके लिए मैंने नंबर सिस्टम में वीडियो में इंक्लूड भी कर रखा है प्राइम नंबर टॉपिक। वहां पे बताया था मैंने आपको कि आप ऐसे याद रख सकते हो प्राइम नंबर को। 1 से 100 तक के प्राइम नंबर आप इस फॉर्मूले से याद रख सकते हो। 442, 232 एंड 232 एंड 1। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हो, पहली वीडियो में ही इसको इंक्लूड कर रखा है। देखो, 4 प्राइम नंबर्स हैं 1 से लेके 10 तक। ठीक है, कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7। उसके बाद 4 प्राइम नंबर है 11 से 20 तक। तो देखो 11, 13 और हम बात करें 17 और 19। ठीक है, अब देखो इनमें से ये चारों प्राइम नंबर, देखो 91 प्राइम नंबर नहीं होता। तो ये 3 नंबर हमारी इस कैटेगरी के हैं। कौन सी कैटेगरी? 1 से 10 से 100 तक प्राइम नंबर जो रिवर्स करने पे भी प्राइम रहते हैं। देखो 11 को अगर मैं रिवर्स कर दूं डिजिट को प्राइम रहेगा, 13 के डिजिट्स को रिवर्स कर दूं प्राइम रहेगा, 17 के डिजिट्स को रिवर्स कर दूं तो प्राइम रहेगा। देखो 3 आ गए हमारे पास, उसके अलावा 3 और आ गए। ठीक है, 3 ये हो गए और 11 को रिवर्स करेंगे तो 11 ही रहेगा। तो 5 प्राइम नंबर ऐसे आ गए हमारे पास जिनके डिजिट्स को रिवर्स करने पे भी प्राइम रहते हैं। अब देखो उसके बाद हम बात करते हैं 21 से लेके 30 तक के प्राइम नंबर। तो देखो 2 ही प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास 21 से 30 तक। तो कौन कौन से हैं वो? 23 और 29। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि 31 से और 40 तक प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। वो है 31 एंड 37। अब देखो 31 हमारा इंक्लूड हो गया। 37 भी एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसके डिजिट्स को रिवर्स करने पे ये 73 बनता है, वो भी एक प्राइम नंबर है। देखो 37 भी आ गया लिस्ट में। अब 73 भी प्राइम नंबर वैसा ही है। ठीक है, तो हमने दोनों को काउंट कर लिया। अब 40 से 50 तक कितने? 3 प्राइम नंबर है। कौन कौन से हैं हमारे पास? वो 41 है, 43 है एंड 47 है। ठीक है, उसके बाद देखो 50 से और 60 के बीच में 2 प्राइम नंबर है। वो कौन कौन से हैं? 53 एंड 59। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 60 से और 70 के बीच में हमारे पास 2 प्राइम नंबर है। कौन कौन से हैं? 61 एंड 67 है। और 70 से 80 तक 3 प्राइम नंबर है, 71, 73 एंड 79। ठीक है, और अगर हम बात करें 80 से 90 तक भी 2 प्राइम नंबर हैं, 83 और 89। ठीक है, और 90 से 100 तक तो एक ही है, 97। तो अब हमारे पास देखो हमने देख लिया है 10 से 20 की लाइन में देख लिया, 30 की लाइन में देख लिया, 70 की लाइन में देख लिया है। और कौन कौन से प्राइम नंबर है? देखो अगर मैं बात करूं 71 हो गया, 73 हो गया, 79 के अगर मैं डिजिट्स को रिवर्स करता हूं, 79 के डिजिट्स को रिवर्स करता हूं तो 97 बनेगा, वो भी एक प्राइम नंबर है। और फिर एक अपने आप में 97 हो गया। तो कितने प्राइम नंबर हो गए हमारे पास? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा कोई है? देखो अगर हम इनके डिजिट्स को 32, 92 नहीं बन रहा, कोई भी डिजिट नहीं बन रहा, तो हमारे पास सारे के सारे डिजिट कहां से आए? देखो हमारे पास सारे के सारे डिजिट आए पहले 11 से 20 तक, उसके बाद 30 से 40 तक। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं 30 से 40 तक और 70 से 90 तक। ठीक है, ये हमारे पास आए 9 प्राइम नंबर। तो 9 प्राइम नंबर ऐसे हैं जिनके डिजिट्स को रिवर्स करने पे 9 आंसर हो जाएगा इसका। रिवर्स करने पे वो प्राइम नंबर ही रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखो, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, उसको मैंने किसी भी वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, वो भी मेंस में आया था और ये भी मेंस का क्वेश्चन है। देखो कई बार मेंस में बहुत आपको आता हो, अब ये क्वेश्चन सबको आता होगा बट टाइम टेकिंग है, तो इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है आपको कि आप कितनी जल्दी मेमोराइज कर पाते हो प्राइम नंबर को, आपको याद है या नहीं है, जल्दी में भूल तो नहीं रहे। एक क्वेश्चन आया था कि 3 डिजिट प्राइम नंबर को स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर को 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचेगा? तो देखो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर अगर आपको याद है तो आप 1 सेकंड में कर लोगे। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर ये है, इसको 13 से डिवाइड कर दिया, 91 7 पे जाएगा तो 10 रिमाइंडर बचेगा। सिंपल सी बात है। ऐसे ही मैं बात करूं लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होता है? लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होता है 997। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने जरूरी हैं। हाँ, एक और अगर इंटरेस्टिंग बात है वो, जैसे अगर मैं कहूँ लार्जेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो 2018 में डिस्कवर हुआ था और उसमें 2.5 करोड़ डिजिट हैं। तो आप सोच रहे होंगे कितना बड़ा प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर इनफाइनाइट हैं, बहुत सारे हैं।
तो अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है उसको 2018 में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है 1 से 1 लाख के बीच में वो संख्याएं बताएं जो परफेक्ट क्यूब हैं और 7 से डिविजिबल हैं। तो देखो, परफेक्ट क्यूब हैं वो ऑलरेडी और 7 से डिविजिबल हैं, तो आप क्या कहोगे, वो संख्याएं होंगी 7 क्यूब गुना k क्यूब। ठीक है, कैसे पता लगा? अगर मैं कहूं 1 के और 1000 के बीच में वो संख्याएं बताएं जो 7 से डिविजिबल हैं, तो आप कहोगे वो संख्याएं होंगी 7 की। अगर k की वैल्यू 1 रखूंगा तो पहली संख्या आ जाएगी 7, k की वैल्यू 2 रखूंगा तो 14, फिर 21। ये वो सारी संख्याएं हैं जो 1 और 1000 के बीच में है और 7 से डिविजिबल हैं केवल। अगर मैं कहूं आज मेरे को 1000 के बीच में, 1 से 1000 के बीच में वो संख्याएं चाहिए जो 7 से डिविजिबल हैं और वो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो आप कहोगे वो संख्याएं कौन सी होंगी? n बराबर होगा 7 स्क्वायर इंटू k स्क्वायर। ठीक है, अब आप k की जगह 1 रखोगे तो 7 स्क्वायर 49, k की जगह 1 तो 1 स्क्वायर 1, दैट इज 49। अब देखो, ये संख्या 1 और 1000 के बीच में है और ये 7 से भी डिविजिबल है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। ऐसे ही दूसरी संख्या क्या आएगी? 49 इंटू k की जगह 2 रखोगे, यहाँ पे k की जगह 1, यहाँ पे k की जगह 2, तो k की जगह 2 तो 4, तो 49 इंटू 4 196। देखो, अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, 7 से डिविजिबल भी है और 1 से 1000 के बीच में है। ठीक है, ऐसे ही आपसे कभी कहे वो संख्याएं बताएं 1 से 1000 के बीच में जो परफेक्ट क्यूब हैं, तो आप कैसे बताओगे? और 7 से डिविजिबल हैं तो वो संख्याएं होंगी 7 क्यूब गुना k क्यूब। ठीक है, अब आप एक एग्जांपल लो, k की जगह 1 रखो, तो जैसे ही आप k की जगह 1 रखोगे 7 क्यूब 343 होता है, 1 क्यूब 1 होता है, तो आपका आ गया 343। देखो, अब ये एक परफेक्ट क्यूब है, 1 से 1000 के बीच में है, 7 से डिविजिबल है। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस केस में भी आपको क्या करना है, वो संख्याएं निकालने के लिए आप कहोगे 7 क्यूब गुना k क्यूब। k की वैल्यू 1 रखोगे तो देखो इसके बीच में आएगा, इट मीन्स एक तो बन सकती है एक वैल्यू, हमें ऑप्शन दे रखे हैं 5 6 7 8, 5 6 7 8। ठीक है, हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो एक संख्या तो आ गई हमारे पास। अब k की जगह मैं 2 रखूंगा तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, तो 343 इंटू 8, ये भी भाई इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है। 4 डिजिट का नंबर बनेगा हमारे पास, 7 डिजिट के 6 डिजिट है। ठीक है, तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, 2 संख्या होगी। अब k की जगह मैं 3 भी रख सकता हूँ तो ये भी एग्जिस्ट होगी। देखो 343 इंटू 27, ये भी कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगा। नहीं मान रहे, इसके बीच में नहीं लग रहा, तो आप इसको 400 मान लो। ठीक है ना, एक बारी इसको 30 मान लो, तो मल्टीप्लिकेशन करोगे, देखो 12 और 1 2 3 0, ये तो 12000 के करीब से भी छोटा है। ठीक है ना, हमने 343 को 400 माना, इसको 30 माना, ये तो 12000 से भी छोटा है, तो इसके बीच में तो आएगा ही आएगा। तो k की जगह 3 भी रख सकते हैं। अब k की जगह रखो 4, तो k की जगह 4 रखोगे तो यहाँ पे 343 गुना 64 होगा। ठीक है, अब इसको 1000 मान लो, 100 मान लो, सॉरी 64 को आप 100 मान सकते हो, तो देखो 100 गुना 343 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 34300। ये भी बीच में लाई कर रहा है, 1 और 1 लाख के बीच में, तो ये भी वैल्यू हुई। इट मीन्स 4 वैल्यू तो हमारी पॉसिबल है अभी तक। अब मैं देखो k को मानता हूं 5, k को जैसे ही मैं मानूंगा 5, तो आप कहोगे 343 इंटू 125। अब ये एग्जिस्ट कर रहा है बीच में या नहीं कर रहा? देखो इसको कैसे चेक करेंगे, आप इसको 200 मान लो। ठीक है, बड़े से बड़ा मानो, इसको 400 मान लो, गुना 200, 400 कितना हो गया? 80,000। ठीक है, अब देखो ये भी इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स k की वैल्यू 5 भी पॉसिबल है। अब हम k की वैल्यू 6 मानते हैं। ठीक है, तो k की वैल्यू 6 मानेंगे तो 343 इंटू 216। ठीक है, ये होगा भाई, k की वैल्यू 6 मानी है तो 6 क्यूब 216 होता है 343। अब ये बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ये कैसे चेक करेंगे? देखो इसको तो मानो 400 मान लो, कोई बात नहीं, इसको 400 मान लो। इसको आप क्या मानोगे? इसको आप 220 मान लो, 220 मान लो। ठीक है भाई, ऊपर ही है ना, ऊपर मानना है बस आपसे, बस आप कैलकुलेशन जल्दी कर सको। देखो 1 0 2 0 3 0, पहले 3 0 लगाओ, 1 2 3। अब 4 की मल्टीप्लिकेशन करो 8 और फिर 8, तो 88,000। ये भी कहीं ना कहीं बीच में लाई कर रहा है। हम एस्टिमेट तरीका यूज कर रहे हैं, ये फिक्स तरीका नहीं, एस्टिमेट है, हमें बस बीच में चेक करना है, हमें वैल्यू निकालने पे अवार्ड नहीं मिलेगा, पहली बात ये याद रखो। ठीक है, हम बस चेक कर रहे हैं बीच में है या नहीं। अब k की जगह 7 मानते हैं। ठीक है, k की जगह 7 मानोगे तो आपको करना पड़ेगा 343 इंटू 343।
समझ रहे हो ना, के की जगह हमने 7 रखा, ऑलरेडी 7 की पावर 3 हमारे पास है वो लिख दी, के की जगह 7 रखा, वो भी 343। अब हम फिर एस्टिमेट तरीका यूज करेंगे। एस्टिमेट तरीका हम कैसे यूज करेंगे, देखो मैं अगर इसको 320 मान लू, एक बारी मैं इसको 320 मान लू, छोटा मान के देखता हूं, अब की बार 320 मान लिया मैंने, तो आप सभी को 32 का स्क्वायर आता है। 32 का स्क्वायर क्या होता है, 1024, पीछे 2 0 एंड 2 0 लगा दी। जब भैया 320 गुना 320 1 लाख से ऊपर हो रहा है, तो 343 गुना 343 तो 1 लाख से ऊपर होगा ही। इट मींस अभी तक हमारे पास सिर्फ 6 वैल्यू पॉसिबल थी, के की 7वीं वैल्यू जैसे ही हमने देखी तो वो 1 लाख से बड़ी आ गई भैया। अब 1 लाख से बड़ी आ गई तो हम बोलेंगे के की वैल्यू 6 पॉसिबल है। ऐसी 6 संख्याएं हैं हमारे पास जो 1 और 1 लाख के बीच में है, 7 से डिविजिबल है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मेंस में पूछा हुआ है और टाइम वेस्ट ना हो आपका पेपर में, इसलिए आपको इतना डिटेल में समझाया। आगे कभी आपसे बोले तो आप क्या करोगे, जैसे ही मैं कहूं 1 से लेके 2 लाख के बीच में, ठीक है, वो सारी संख्याएं बताएं जो 13 से डिविजिबल हैं और परफेक्ट क्यूब हैं, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे n इज इक्वल टू 13 क्यूब इंटू के क्यूब। ठीक है, अब आप कहोगे 1 से 2 लाख के बीच में वो संख्याएं हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए, आप निकाल सकते हो, इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और हो सके तो कमेंट में इसका आंसर भी रिप्लाई कर देना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, अगर a आपके पास, इफ a इज इक्वल टू 0.142857 दिया हुआ है, ठीक है, b आपके पास दिया हुआ है क्या, 0.166666। तो आप सभी ने बार की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखें, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल हंसते हंसते कर लोगे। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू दी है, अब रिपीटिशन है, रिपीटिंग नंबर है, तो आप इसको कैसे टर्मिनेट कर सकते हो, कैसे रोक सकते हो, आप बार लगा के इनको रोक सकते हो, तो आपने लगा दी बार। ये देखो ये 6 डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो आपने इन 6 डिजिट्स पे बार लगा दी। ठीक है, अब मैंने बता रखा है इनको बार से आप फ्रैक्शन में कैसे लेके आओगे, जितने डिजिट पे बार है उतने 9 नीचे लिख दोगे डिनोमिनेटर में, तो बार हट जाएगा। 1425857 के नीचे देखो 6 डिजिट पे बार है, तो हम 6 बारी 9 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, देखो रिपीटिशन है, 1 की रिपीटिशन है क्या, नहीं है। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.1 की रिपीटिशन नहीं है, अब 6 की रिपीटिशन है, तो 6 पे बार लगा देंगे। अब इसकी बार हटानी है तो कैसे हटेगी, 16 माइनस जिस पे बार नहीं है वो माइनस करो, अपॉन जितने डिजिट पे बार है उतने 9, जितने डिजिट पे बार नहीं है उतनी 0, तो हमने हटा दी इसकी बार भी, 15/90 आ गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a प्लस बी बाय ए बी। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। देखो आपको यहां से क्लियर हो चुका होगा, यहां से क्लियर हो चुका होगा, ये क्या है 1/6 है। अगर आप इसको काटोगे तो देखो 7 7 जा 49, 14 1 2 4 7 8 पे, ये 7 पे कट रहा है। देखो अगर हम इसको 7 पे काटेंगे तो ये पूरा कट रहा है, 1/7 आ रहा है। ठीक है, यहां से 1/7, यहां से 1/6, तो आप इसको कैसे सोल्व कर लोगे, आप डायरेक्ट एलसीएम ले लोगे, या फिर आप देखो इसको अलग अलग भी बोल सकते हो। इसको आप बोल सकते हो a अलग अलग कर लो, देखो a बाय ए बी प्लस b बाय ए बी। आप देखते हैं इसको ऐसे कह सकते हो, अब a से a कट गया, b से b कट गया, आपका क्या बच गया 1/a प्लस 1/b। ठीक है, आपका a क्या है, 7 है आपका, 1/7, तो 7 कहाँ ऊपर चला जाएगा, तो 7/1 बच गया। यहाँ पे क्या है आपका b क्या है 1/6, तो 1/6 लिखोगे 6 ऊपर चला जाएगा, तो 7 + 6 कितना आ गया, 13 आपका आंसर आ गया। पेन भी नहीं उठाने की जरूरत है, इतना इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को ये चीज क्लियर है, बार से आप फ्रैक्शन में जा सकते हो, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे। जैसे ही आपको पता चला ये कट रहा है, तो भाई साहब ये भी कहीं ना कहीं कटेगा, उन्होंने ऐसे ही सेट कर रखा है इसको। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन था ये भी, CGL 2018 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि a बराबर है 0.abc और ये abc रिपीटिशन में है, तो आप इसकी रिपीटिशन को स्टॉप करने के लिए बार लगा दोगे, तो आप बोलोगे a बराबर 0.abc पे बार। ठीक है, अब आपने रिपीटिशन स्टॉप कर दी। उसके बाद आपको कह रहा है देन बाय व्हाट नंबर a शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट एन इंटीग्रल वैल्यू।
अब ये अभिन्न मूल क्या होता है, इंटीग्रल वैल्यू को बोलते हैं अभिन्न मूल, ठीक है। तो आप इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आप बोलोगे ABC बाय 999। देखो 3 डिजिट पे बार है तो आप क्या लिखोगे, 3 बारी 9 लिखोगे डिनोमिनेटर में। अब आपका आ गया ये फ्रैक्शन में। अब आपको इंटीग्रल वैल्यू चाहिए तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कोई भी ऐसा नंबर, जैसे आप इसको 999 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप 999 के कोई भी मल्टीपल से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कोई भी ऐसी संख्या हो जो 999 से डिवाइड होती हो, उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमें ऑप्शन में दे रखा है 1998, इट मीन्स इससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 2ABC, दैट इज एन इंटीग्रल वैल्यू। अगर आप इस ABC बाय 999 को मल्टीप्लाई कर देते हो 2997, तो आपका आ जाएगा 3ABC, दैट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है ना। इंटीग्रल वैल्यू का है अभिन्न मूल, मतलब दशमलव पद्धति से उसको आप एक इंटीजर फॉर्म में लेके आओ, वही एक इंटीग्रल वैल्यू होती है। तो ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास दोनों ऑप्शन ठीक है, 1998 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और 2997 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को इंटीग्रल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। या फिर वो उस नंबर पे डिपेंड करता है वहां पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है। जैसे अगर मैं कहूं AB को ऐसे रिपीटिशन में है, तो अब इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या बनेगी, आप AB पे लगाओगे बार, ठीक है, और इसका बार हटाने के लिए आप क्या करोगे, 2 पे बार है तो AB बाय 99। अब इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, इसकी इंटीग्रल वैल्यू 99 हो सकती है, 198 हो सकती है, 297 हो सकती है, या फिर मैं कहूं 396 हो सकती है इसकी इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। ऐसे आप इंटीग्रल वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में इस सीरीज का सम करना है, 20 टर्म्स तक का सम करना है। तो देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1 + 4 + 7 + 10 देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये 1:1/2 है, आप इसको सोल्व करोगे तो ये 3/2 आएगा, या फिर इसको आपको 1 + 1/2 बोलो। तो यही हमने सिर्फ हर टर्म के साथ किया है। इसका 1 यहाँ पे ले लिया, इसका 4 यहाँ पे ले लिया, इसका 7 यहाँ पे ले लिया, इसका 10 यहाँ पे ले लिया। ऐसे ये 20 टर्म्स हमने सेपरेट कर ली, और सबका जो पार्ट वाला पोर्शन है उसको हमने अलग कर लिया। जैसे 1/2 को अलग कर लिया, 1/6 को अलग कर लिया, 1/12 को अलग कर लिया, ठीक है, ये हमने अलग कर लिया। अब देखो होगा क्या, वैसे तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आने पे ही सोल्व हो चुका है, जिस बच्चे को थोड़ा बहुत मैथ्स आता है उसने कर लिया होगा। कैसे किया, देखो यहाँ पे आप इसका पहले लास्ट टर्म निकाल सकते हो, इसका सम करना है तो आपको लास्ट टर्म पता होने चाहिए, ठीक है। तो लास्ट टर्म पता, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए। 20 टर्म्स है तो आप इसका सम करो। देखो कैसे करोगे, 2 फॉर्मूले आपके पास SN की, लेकिन हम लास्ट टर्म निकाल लेते हैं, पहले 20th टर्म निकाल लें। तो 20th टर्म हमारे पास क्या होगी, A + 19D। तो देखो A हमारे पास 1 है, आपने AP सीखी है, नहीं सीखे तो वीडियो बनी हुई है AP पे भी, वो आप जाके देख सकते हो। तो A 1 है, उसके बाद D हमारा कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 19 × 3 कितना हो गया, 57। तो 20th टर्म आ गई हमारी 58। अब सम निकालना है हमें, ऐसे निकालना है। तो n/2, n कितना है 20, 20/2 10 हो गया। उसके बाद देखो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट 1 है, 58 है तो 59 हो जाएगा। सम कितना आ गया, 590 आ गया, ठीक है। ये इतना पार्ट हमारा सोल्व। अब बात करते हैं इसकी। देखो आप इसको लिख सकते हो वैसे तो ये एक स्पेशल सीरीज होती है, इसका सम आप देखते ही कर सकते हो। कैसे करोगे आप इसका सम, देखो अभी आपको बताते हैं, और इस क्वेश्चन के बाद 2-3 एग्जांपल भी ले लेंगे। देखो आप इस 1/2 को क्या लिखोगे, 1 × 2 लिख सकते हो। आप इस 1/6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3 लिख सकते हो। आप इस 1/12 को क्या लिख सकते हो, 3 × 4 लिख सकते हो। ऐसे चलती जा रही है 20 सीरीज। तो 20th सीरीज क्या होगी इसकी, देखो पहली टर्म है 1 × 2, दूसरी टर्म है 2 × 3, तीसरी है 3 × 4। तो 20th टर्म क्या होगी, 20 × 21, ठीक है। अब देखो 1/2 को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ। देखो अगर मैं 1/2 को 1 - 1/2 लिखूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 1 - 1/2 ये कितना होता है, एलसीएम लोगे तो ये 1/2 ही होगा। 1/6 को मैं 1/2 × 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 2, 1/2 - 1/3। देखो अभी इसका आप एलसीएम लोगे 6 आ गया, तो यहाँ से आप इसको डिवाइड करोगे 3 की मल्टीप्लाई करोगे 1 से, 3 - 2 ये 1/6 आ गया। तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। ये आपने लिखा ऐसे, इसको आपने लिखा 1/2 - 1/3, इसको लिखा +1/3 - 1/4, सभी को ऐसे लिखा। यहाँ पे क्या आएगा 1/20 - 1/21, ठीक है। अब देखो ये 1/2 माइनस का, ये प्लस का, ये कट गया, ये माइनस का, ये प्लस का, सब कट जाएंगे। ऐसे ही आपके पास फर्स्ट बचेगा और लास्ट बचेगा, ठीक है। तो 1 - 1/21 आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ गया 20/21, ठीक है। ये आपके पास आ गया अभी तक आंसर।
इसका सम आया 20/21, इसका सम आया 590। आपको ऐड करना है तो 590 इंटू नहीं प्लस, बीच में प्लस आएगा भाई, ठीक है ना। आपको ये ऐड करना है तो प्लस 20/21, ठीक है। तो आप कैसे ऐड करोगे, आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद 21 एलसीएम आएगा। अब देखो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करोगे 20 की 59 590 से, तो पहले 0 आएगी। अब 21 की मल्टीप्लिकेशन करोगे 9 से तो 189 9 आएगा, फिर 18 कैरी जाएगा। अब 21 की मल्टीप्लिकेशन करोगे 5 से तो 105, 18 कैरी 123, ठीक है, प्लस 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 124। 20 जोड़ोगे तो 10 और 21, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आप सभी को एक सीरीज दिख रही होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सिंपल सी सीरीज है। आपको यहाँ पे a दिख रहा होगा, उसके बाद आप कॉमन रेशियो भी निकाल सकते हो। आप a की बात करोगे तो 1/2 है। कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो आपकी कॉमन रेशियो भी 1/2 आ जाएगी। अब नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं है, r 1 से छोटा है, ठीक है। तो हमारे पास Sn सम का फॉर्मूला क्या था, तो देखो आप सभी को पता है a/1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो देखो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 1/2 है। उसके बाद 1 माइनस r की पावर क्या है, 1/2। कितनी टर्म्स हैं टोटल भाई, देखो 10 पावर तक 10 टर्म्स हैं, तो 1/2 की पावर 10, ठीक है। अब अपोन में क्या है, 1 माइनस 1/2, तो वो 1/2 हो गया। अब 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है। यहां से हमारे पास साफ साफ दिख रहा है 1 माइनस 1/2 की पावर 10 कितना होता है, 1024 होता है, ठीक है, बराबर 1/k है, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करोगे तो देखो एलसीएम आ जाएगा आपका क्या, 1024, तो ऊपर 1024 चला जाएगा एज इट इज -1 बराबर 1/k, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो 1/k बराबर कितना आ जाएगा, 1023 अपॉन 1024 आ जाएगा। तो k की वैल्यू आपको निकालनी है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1024 अपॉन 1023 आपकी k की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड था। अगर किसी को बेसिक्स क्लियर हैं, और इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है, a/1 माइनस r, ठीक है, ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है, ठीक है, बट यहाँ पे आपकी फाइनाइट टर्म्स है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए आपके पास बहुत बेस्ट तरीका क्या है, देखो आप ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। मिक्स फ्रैक्शन में जैसे अगर मैं कहूँ 1:2/3 है, आप इसको जल्दी करना चाहते हो, आप इसको सोल्व करना चाहते हो, ये 2-3 टर्म्स या 4 टर्म्स या 5 टर्म्स दिए हैं, तो आप इनको ब्रेक कर लो। आप इसको बोल सकते हो 1 + 2/3, ठीक है। ऐसे इसको आप बोल सकते हो 2 + 3/4, ठीक है। अब ये 1 और 2 को आप अलग से ऐड कर लूं, तो जैसे ही आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिखे आप बोलो 1 + 2 3, 3 + 3 6 हो गया। अब 2/3 कितना होता है, 0.6 होता है, ये 0.66 होता है, पर 0.6 मानो आप, एक बार जल्दी से करना है। 7/5 होता है तो 0.7 करो, ये 0.8 हो गया, ठीक है। तो ये 15 21, तो 6 + 21 कितना, 2.1 कितना हो गया, 8.1, ठीक है। ये स्टेटमेंट ठीक है, 8 से बड़ी है। अब इसको जल्दी कैसे करेंगे, देखो 6 में से 5 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 + 4 कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। अब 1/2 कितना है, 0.5 है। उसके बाद -3/4 कितना है, 0.75 है। उसके बाद 1/4 कितना है, 0.25 है। अब 0.5 और 0.25 0.75 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, 5 > 5, ये तो गलत बात है। 5 ग्रेटर और इक्वल टू 5 देता तो ये हम बोलते ठीक है, बट ये तो 5 > 5 बोल रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो ओनली ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि 3 की पावर 2002 है -1 एंड 3 की पावर 2002 + 1, ये इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है या नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो जब कभी भी a की पावर n माइनस b की पावर n हो, देखो 1 की पावर तो आप 2002 लिख दो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है 1 पे, तो और n जब भी इवन होगा तो ये किससे डिविजिबल होंगे, या इसके फैक्टर्स क्या होंगे, a - b होगा और a + b होगा। तो देखो a + b में 3 + 1 4 आता है, ठीक है। यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी है, a की पावर n + b की पावर n है। देखो ये मैंने बताया है नंबर सिस्टम करवाते वक्त डिविजिबिलिटी रूल्स में, यहाँ पे n जब भी इवन होगा तो ये ऑलवेज डिविजिबल होगा a + b से, ठीक है। तो a + b कितना हो गया, 4। इट मीन्स इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, ये बात ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4 की पावर 84 - 1 कंप्लीटली डिविजिबल है 5 से, तो आइए देखते हैं या ये नहीं है। जब मैं बोलूँ 4 की पावर 84 / 5 और इसको मैं अलग से बोलता हूँ -1/5,
तो यहां से आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, आप लोगों को बता रखा है पावर इवन हो और n+1 या फिर n-1 से डिवाइड हो, तो रिमाइंडर क्या क्या बचेंगे ये आप लोगों को बता रखा है। तो जब कभी भी इवन पावर होती है तो रिमाइंडर 1 ही बचता है, तो यहाँ पे +1 रिमाइंडर, यहाँ पे -1 रिमाइंडर, दोनों रिमाइंडर्स ऐड करेंगे फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। इट मीन्स ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 5 से, तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है 5 से या नहीं है, एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है। देखो हम कैसे पता लगाएंगे, देखो ये तो 5 से डिविजिबल है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा। देखो जब 4 की पावर ओड होती है तो हमारे पास लास्ट डिजिट क्या होता है, लास्ट डिजिट 4 होता है, और जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पता है इवन पावर ओड, देखो 3 के केस में हम कैसे पता लगाएंगे लास्ट डिजिट क्या आएगी हमारी। देखो जब मैं 3 की पावर 99 है तो आपको पता है 3 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, हम लास्ट डिजिट पता लगा सकते हैं। क्या बचा 4 से डिवाइड करने पे, 3 की पावर 3 बची, तो 3 की पावर 3 होती है 27, तो इट मीन्स यहाँ पे लास्ट डिजिट 7 आएगी, और 7 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 2। देखो लास्ट डिजिट जब देखो 27 आया, मान लो यहाँ पे 3 की पावर 3 बचा, उसके आगे 3 की पावर 96 है, यहां तक तो यूनिट डिजिट 1 बन रहा है, यहां तक यूनिट डिजिट 27, अब 3 की पावर 3 का आ गया 27, तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या बनेगा, ओवरऑल यूनिट डिजिट 7 बनेगा। अब कुछ भी हो आगे 5 से डिवाइड करने पे तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा, तो यही बात मैंने बोली, 3 की पावर 99 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। सेम हम 2 के केस में चेक करेंगे, तो 2 की पावर 4 के बाद रिपीटिशन होती है, इट मीन्स यहाँ पे 96 तक तो 2 की पावर 6 रहेगी, उसके बाद क्या बचेगा 2 की पावर 3 बचेगा, 2 की पावर 3 8 होता है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। अब 1 की तो पावर कोई भी कर लो 1 ही रहेगा, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर भी 1 ही रहेगा। तो देखो 1 and 4 5 हो गया, 3 2 5 हो गया, 10 हो गया। अब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, इट मीन्स ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 5 से। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो ये सारे क्वेश्चंस मेंस के हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं, अगर आपको बेस क्लियर नहीं है तो ये हो नहीं पाएंगे, वहीं पे फंस जाओगे आप। ठीक है, बेस भी जरूरी है और आपकी स्पीड भी जरूरी है, एक्यूरेसी भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है पेपर के लिए। तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करो, चीजों को बार बार सीखो, उनको तैयार रखो, प्रिपेयर रखो। अब देखो यहाँ पे 31 की पावर 11 ग्रेटर देन है 17 की पावर 14 से या नहीं। ठीक है, देखो एक बात अगर मैं इसको मानूं, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूं कि 34 की पावर 11 बड़ी है 31 की पावर 11 से, तो आप इस पे सहमति मेरे को दे दोगे, क्योंकि 34 साफ साफ दिख रहा है आपको, 11 बड़ी है, पावर सेम है, बेस बड़ा है। ठीक है, आप बोल दोगे कि हाँ ठीक है बड़ा है ये। अब देखो मैं 34 को अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे 17 इंटू 2, आप ऐसा बोल सकते हो 17 इंटू 2 की पावर 11 ग्रेटर देन है 31 की पावर 11। आप बोलोगे यहाँ पे 2 की पावर 11 इंटू 17 की पावर 11 ग्रेटर है 31 से। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 11 को अगर मैं लिखूं तो 2 की पावर 11 क्या होती है, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू ये कितना हो गया 8, और 2 की पावर 3 इंटू 17 की पावर 11 ग्रेटर देन 31 की पावर 11। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये 16 गुना 8 गुना 17 की पावर 11 बड़ी है 31 की पावर 11 से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 17 की पावर 11 है, और मतलब ये सारे नंबर्स 17 से छोटे हैं। ठीक है ना, अब आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है 17 की पावर 14, 17 की पावर 14 क्या होता है भाई साहब, 17 की पावर 11 गुना 17 गुना 17 गुना 17। ठीक है, आप 17 की पावर 14 को ब्रेक कर सकते हो, इट मीन्स ये 31 से छोटी नहीं 31 से बड़ी है। ठीक है, आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, जब 34 की पावर 11 31 की पावर 11 से बड़ी है, तो देखो ये 17 की पावर 14 34 की पावर 11 से भी बड़ा है। ठीक है ना, इस पावर से भी बड़ा है कौन, 17 की पावर 14। ठीक है, तो आप लोगों ने ब्रेक करके देखा 17 की पावर 14 को, उसको लिखा आपने 17 की पावर 11 गुना 17 17 17, सबसे देखो आगे वाली संख्या से सारे नंबर्स बड़े हैं, ये सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलो 3 इंटू 3 इंटू 5, आप इसको बोल सकते हो ना 4 इंटू 4 इंटू 5,
आप बता दोगे कि ये बड़ा है, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा है ये सेम है और ये इन दोनों के प्रोडक्ट से बड़ा है। ठीक है, तो ये ऐसे ही हम बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, हमारा ये वाला बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, देखिए आज के लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोल रहा है, कह रहा है कि n एक संख्या है। क्या है वो संख्या? 2 की पावर 48 माइनस 1, और ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है दो संख्याओं से, वो 60 और 70 के बीच में लाई करती हैं। तो उन संख्याओं का योग बताइए, उन संख्याओं का सम बताओ। ठीक है, तो देखो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 48 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 24 प्लस 1 और 2 की पावर 24 माइनस 1। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है ना भाई, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 है, तो आप इसको लिखोगे a माइनस b और a प्लस b। तो सेम आपने 2 की पावर 24 के साथ किया, 48 के साथ किया, आपने इसको लिखा 2 की पावर 24 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आपने लिखा 2 की पावर 24 प्लस 1 2 की पावर 24 माइनस 1। ठीक है, अब ये फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप इसको लिखोगे 2 की पावर 12 प्लस 1 और 2 की पावर 12 माइनस 1। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। तो ऐसे लिखते लिखते आप पहुंच गए। देखो अब आप इसको लिखोगे क्या, इसको लिखोगे आप 2 की पावर 24 प्लस 1 और यहाँ पे आप लिखोगे 2 की पावर 12 प्लस 1 और 2 की पावर 12 माइनस 1। आप फिर इसको ब्रेक कर लोगे, आगे वाला सेम 2 की पावर 24 प्लस 1 2 की पावर 12 प्लस 1 और यहाँ पे आप लिखोगे 2 की पावर 6 प्लस 1 और 2 की पावर 6 माइनस 1। 2 की पावर 6 प्लस 1 कितना होता है, देखो 2 की पावर 6 होता है 64 और 1 65। 2 की पावर 6 होता है 64 माइनस 1 63। ठीक है, देखो अब ये दो संख्याएं ऐसी हैं जो इसको डिवाइड करती हैं कंप्लीटली और 60 और 70 के बीच में भी लाई करती हैं। हमें इन दोनों संख्याओं का योग बताना था, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 65 जमा 63 कितना हो गया, 128 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे थे, मेंस के क्वेश्चन थे। तो देखो आप अगर कुछ एक्चुअल में करना चाहते हो तो आपको अच्छी चीजें सीखनी पड़े, आपको सब कुछ जानना पड़ेगा, अच्छे क्वेश्चंस भी सीखने पड़ेंगे, इजी क्वेश्चन भी सीखने पड़ेंगे, बेस भी सीखना पड़ेगा, ट्रिक भी सीखनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो कितनी जल्दी कर लो, अगर आपकी प्रैक्टिस है, तैयारी है, अगर आपको बेसिक पता है, नहीं तो आपसे ये होगा नहीं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे। देखो आपने देखा होगा क्वेश्चन को सीखने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि कुछ है ही नहीं इसमें, बट क्वेश्चन को जब आप देखते हो तो यार ये कैसे होगा। ठीक है ना, आप इस चीज को मत वो करो, आप बस प्रैक्टिस करो, आपका इजीली कोई ना कोई एग्जाम या फिर जो आप चाहते हो वो जरूर होगा। और ये हमारी वीडियोस है ना, ऐसा नहीं है कि एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो पूरे होल मैथमेटिक्स, जो भी कंपटीशन का मैथमेटिक्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। हर जगह से क्वेश्चन उठते हैं यहाँ पे, ठीक है, हर जगह से क्वेश्चंस की चर्चा होती है और बेसिक से अच्छे लेवल तक होती है, आप सभी को पता है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलता है आप सभी को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में फैलाओ वीडियो को, वो भी देखेंगे, वो भी तैयारी करेंगे। ठीक है, और आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक सभी अपना ध्यान रखें।